नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर रांची से आ रही है, जहां पर सीएम की पत्नी कल्पना सोरेन के नाम से फर्जी ट्विटर अकाउंट बनाए जाने का खुलासा किया गया है। सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के नाम से यह फर्जी ट्विटर अकाउंट खोला गया और इसे खोले जाने का मामला कल सामने आया है, जिसके बाद सीएम आवास से गोंदा थाने को लिखित शिकायत दर्ज कराई गई। सीएम आवास से ये लिखित शिकायत मिलते ही रांची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। वह इस जांच में राज्य पुलिस की टेक्निकल सेल की मदद भी ली जा रही है। तो ये बड़ी खबर, जहां पर रांची पुलिस ने हालांकि अपनी तरफ से जांच की शुरुआत कर दी है, लेकिन टेक्निकल सेल की मदद के जरिए ये जानने की कोशिश इस वक्त होती हुई कि यह फर्जी अकाउंट किसके नाम से और कहां से खोला गया। एक बड़ा रैकेट जो इस तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फर्जी अकाउंट खोलकर लोगों को झांसा देने और रकम की उगाही की कोशिश के तौर पर यह तमाम चीजें करता नजर आ रहा है। हालांकि इसे लेकर साइबर सेल, टेक्निकल सेल अपनी चुस्ती दिखाती हुई। गिरिडीह के गोंदबरी में एक महिला पर बीमारी से मुक्ति दिलाने के नाम पर धर्मांतरण कराने का आरोप लगा है। लोगों का कहना है कि वो ब्रेन वॉश कर उन पर ईसाई धर्म अपनाने का दबाव बनाती थी। तेल पानी से बीमारी ठीक करने का झांसा देकर धर्मांतरण का दबाव बनाया जाता था। इसकी जानकारी मिलने के बाद प्रशासन की टीम ने छापेमारी की, जहां कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। इस दौरान आरोपी महिला और उसके फॉलोअर्स की ओर से घंटों यहां तमाशा भी किया गया, लेकिन एसडीएम के आक्रामक तेवर की वजह से लोग यहां से भाग खड़े हुए। इस दौरान मौके पर पहुंचे हिंदू एकता मंच के कार्यकर्ताओं ने धर्मांतरण की कोशिश का विरोध किया है और प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। मामले की जांच इस वक्त अंधविश्वास और धर्मांतरण के एंगल से जोड़कर की जा रही है। हालांकि अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। लोगों के द्वारा कुछ जानकारी दी गई थी कि यहाँ धर्मांतरण से संबंधित कुछ बातें हो रही है और साथ में उसी के देखते हुए पैसे की उगाही या डाइन दिशाही की जो परंपरा है, उस टाइप की कुछ बातें आई और लोगों से बहला फुसला करके या उनको तंत्र साधना वगैरह के बारे में जानकारी दे करके कुछ करने का प्रयास किया जा रहा है। जो आरोप लग रहे हैं, अगर जांच में सही पाया जाएगा तो उस पर निश्चित तौर पे कार्रवाई की। हम क्यों धर्म परिवर्तन करें? हम छठ करते हैं, दशहरा करते हैं, दिवाली करते हैं, आपका गला में करते हैं। तो फिर सुरजाही करते हो तो फिर क्रॉस वाला क्यों लगाएं आप? क्रूस वाला हम लगाएंगे, यीशु मसीह को हमारा पसंद, हम कुछ भी अपना पसंद के अनुसार पहनेंगे। तो ये वो आरोपी महिला है जिसकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो वो करती है वो उसकी अपनी आजादी है, उसकी अपनी स्वेच्छा है, लेकिन किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कराती है वो। बोकारो की चंदन क्यारी में बैंक ऑफ इंडिया की फर्जी शाखा खोलकर अवैध रुपए की उगाही करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मौके से खाता खोलने के फॉर्म, लक्ष्मी लाडली योजना से संबंधित फॉर्म, मोहर सहित कई कागजात और फाइल की जब्ती भी की गई है। देखिए शातिरों ने कैसे फर्जी बैंक ही खोल दिया और कितने लोगों को चूना लगाया जा चुका होगा। पुलिस ने बताया कि मकान मालिक की सूझबूझ से इस ठग गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। फिलहाल दोनों को जेल भेजा गया है। गिरोह का मास्टरमाइंड अभी भी गिरफ्त से बाहर बताया जाता है। हालांकि पुलिस अपनी तरफ से तफ्तीश में जुटी हुई है। ब्रांच का, बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच का बहुत सारा एप्लीकेशन फॉर्म भरा हुआ था। अलग अलग स्कूल का रजिस्टर था जिसमें बच्चों लोग का मुहर लगा हुआ फोटोग्राफ था और बैंक ऑफ बड़ौदा का चेकबुक प्राप्त हुआ, बैंक ऑफ बड़ौदा का एप्लीकेशन फॉर्म प्राप्त हुआ। तो ये सब दस्तावेज देखने से पता चला कि वहाँ पर फर्जी बैंक खाता खोलने के नाम पर धोखाधड़ी का कार्य करने का उन लोग का योजना था। तो कितने लोगों का खाता खुला, कितने लोगों को चूना लगाया गया, ये तमाम चीजों को लेकर पुलिस अपनी तहकीकात में जरूर जुटी है। लेकिन बड़ा सवाल देखिए, बैंक ऑफ इंडिया की फर्जी शाखाएं खोल दी जाती है और बैंक की शाखा खुलने के बाद मकान मालिक की सूझबूझ और तत्परता की वजह से भले ये गिरफ्त में आ सके, लेकिन हिम्मत और इन लोगों के तरफ से इस तरीके से फर्जी
बैंक को खोल दिया जाना स्थानीय पुलिस प्रशासन की कार्यशैली को भी सवालों के दायरे में लाकर खड़ा करता है। कैसे बैंक ऑफ इंडिया की शाखा खुल जाती है, लोग इसमें योजनाओं का लाभ लेने के लिए पहुंचने लगते हैं, यह बड़ा सवाल है। खबर दुमका से, जहां एक नाबालिग से ऑटो चालक ने जंगल में रेप की कोशिश की। इस दौरान विरोध करने पर उसके साथ मारपीट तक की गई, जिसके बाद उसे अधमरे हालत में सड़क के किनारे फेंक कर यह आरोपी यहां से भाग खड़ा हुआ। पीड़ित को स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए फूलो झानो मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है। दरअसल पीड़ित बासुकीनाथ बस स्टैंड से रामगढ़ अपने रिश्तेदार के यहां जा रही थी और इसे झांसा देकर इस ऑटो चालक की तरफ से ऑटो में बैठा लिया जाता है और इसके साथ मारपीट की जाती है, जिसमें उसका पैर टूट चुका है। मोबाइल और 500 रुपए भी इससे छीन लिए गए। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष और सदस्य ने अस्पताल में जाकर हालांकि पीड़ित से मुलाकात की है, इंसाफ दिलाने का भरोसा दिया गया है। चतरा पुलिस ने मोरनवा मोड़ के पास से बिहार में अवैध शराब सप्लाई करने वाले गिरोह के 3 तस्करों को धर दबोचा। हालांकि तस्करी का मास्टरमाइंड मौका देखकर यहां से भागने में कामयाब रहा। गिरफ्तार तस्करों के पास से 300 लीटर अवैध स्पिरिट लदी गाड़ी को जब्त किया गया है। जानकारी के मुताबिक तस्कर अवैध स्पिरिट की इस खेप को बिहार में अवैध शराब निर्माण के लिए सप्लाई करने के लिए जा रहे थे। गिरफ्तार तस्करों से वशिष्ठ नगर थाने में पुलिस की तरफ से पूछताछ की जा रही है। गिरिडीह के बेंगाबाद पुलिस ने अवैध अंग्रेजी शराब का भंडाफोड़ करते हुए 6 शराब तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। झारखंड के धनबाद से इस अवैध शराब के खेप को बिहार के नवादा लाकर खपाया जाना था। पिछले कई महीनों से तस्कर इस काम को अंजाम भी दे रहे थे, जिससे उन्हें मोटी कमाई हो रही थी। जानकारी के मुताबिक गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की और कार से शराब की खेप को जब्त किया गया। शराब का अवैध तस्करी हो रहा है, जो अब गिरिडीह से कार से उसे ला करके बिहार की तरफ बेंगाबाद के रास्ते भेजा जा रहा है। उप सूचना के सत्यापन में एक टीम का गठन किया गया और उसमें अनीश पांडे जो बेंगाबाद थाना के थे और पुलिसकर्मी थे, थाना प्रभारी सभी मिलकर घुटिया मोड़ के पास बेंगाबाद मधुपुर रोड में है, वहाँ उस गाड़ी को रोका गया। तो उसमें छिपा करके शराब की फॉरेन लीकर की 6 पेटियाँ रखी गई थी और जिसमें 6 व्यक्ति उसमें सवार थे। सभी को पकड़ा गया। पूछने पर उनके द्वारा कोई वैध कागजात नहीं प्रस्तुत किया गया और उनकी निशानदेही पर एक व्यक्ति और शोएब अख्तर को पकड़ा गया। और इसमें पता चला कि शोएब अख्तर ही धनबाद से शराब को मंगवाता था, अपने पार्टी से मोबाइल में उसका व्हाट्सएप में मंगवाता था, मॉडल मंगवाता था, सैंपल मंगवाता था और उसको पर पेटी 100 रुपये अलग से लेता था और 4000 रुपये डिलीवरी का अलग से लेता था और जो वाइन का एक कॉस्ट था वो 2800 रुपये पेटी लेता था। अब इस तरह से एक सिंडिकेट काम कर रहा था, एक तस्करी का एक नेक्सस था जो वहाँ से धनबाद से लेकर के बिहार तक जुड़ा हुआ था और इस पूरे गिरोह का भंडाफोड़ किया गया। इसमें 6 व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया है। बोकारो सदर अस्पताल में एक लावारिस शव 2 दिनों तक इलाज करा रहे मरीजों के बीच पड़ा रहता है। दूसरे मरीजों के परिजनों की तरफ से हंगामा करने के बाद भी अस्पताल प्रबंधन की नींद नहीं टूटी। बाद में जब पुलिस यहां पर पहुंचती है तो लोगों को समझा बुझाकर शव को यहां से हटाया जाता है। इस दौरान लोगों ने सदर अस्पताल की व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। 108 नंबर गाड़ी मतलब लाई लवारिस हालत में, उनका कोई परिजन नहीं अब तक के पहुँचे। वो इलाज हो रहा था और वो लोग डॉक्टर साहब बताया कि कुछ दिमागी भी उसकी तवाजन खराब थी और इलाज चल रहा था। इलाज के क्रम में बिल्कुल वो बूढ़ी थी और मजबूर भी थी। इलाज के क्रम में आज कल दिनांक कितना 20/8 मतलब 22 को वो मतलब वो डेथ कर गई। जो अब हम लोग उनको लास्ट मतलब श्मशान घाट तक के दाह संस्कार कराने के लिए हम लोग ले जा रहे हैं। लगातार बारिश से जमशेदपुर शहर के कई मोहल्लों की सूरत बिगड़ चुकी है। खरकई नदी और स्वर्णरेखा नदी से बाढ़ के हालात के बाद अब कई मोहल्ले पानी पानी हो गए हैं। कदमा में करीब 500 परिवार फंसे हुए हैं और ऐसे में जिला प्रशासन, टाटा और जुस्को की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है और फंसे हुए लोगों तक मदद पहुंचाने की कोशिश जारी है। ये तस्वीर किसी दियरा इलाके की नहीं बल्कि झारखंड के शहर जमशेदपुर की है।
जिसे लोग लोहनगरी के नाम से जानते हैं। लगातार बारिश के बाद पानी की मनमानी के आगे शहर की सारी प्लानिंग पानी पानी हो गई है। कदमा में शास्त्री नगर के ग्रीन पार्क में करीब 500 घर पूरी तरह पानी से घिर चुके हैं। कई घरों का ग्राउंड फ्लोर भी पानी में डूब चुका है। हालात ये हैं कि मोहल्ले की जिन सड़कों पर मोटर कार सर पर दौड़ती थी, उन गलियों में आज रेस्क्यू फोर्स की बोट उनका सहारा बन रही है। और जिन्होंने अपने घरों में मार्बल से चमचमाती सीढ़ियां बनवाई थी, वो आज गैलरी के सहारे उतरने को मजबूर हैं। कुछ लोग हैं जो कि हम लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं निकलने के लिए, लेकिन नहीं निकल पा रहे हैं, वो ये नहीं आना चाह रहे, तो उनको भी जो रिक्वायरमेंट है, जो उनका खाना है हुआ, दूध हुआ, पानी हुआ, वो भी दिया जा रहा है। और लोग भी बढ़ करके आए हैं मदद करने के लिए। स्वर्णरेखा नदी के तटीय इलाके में बसे मोहल्लों में करीब 2000 से अधिक परिवार पानी की चपेट में हैं। कई इलाकों में लगातार टाटा जिस्को और जिला प्रशासन की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। लोगों को घरों से निकालकर सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा रही है, लेकिन अब भी सैकड़ों परिवार अपने घरों में फंसे हैं या वे घर की छत पर बैठकर राहत की राह देख रहे हैं। हम लोगों का प्रयास रहा है कैसे भाई बहन जो फंसे हुए हैं उनका मदद करना, हर संभव प्रयास करके हम लोग करते रहेंगे। किसी तरह कोई बीमारी या कोई ऐसा कोई खबर आई है कि कोई लोग? अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया। अगर होगा तो हम लोग उसको हॉस्पिटल, चाहे दवाई की व्यवस्था, वो सब सारा चीज हम लोग तैयार है। जिसको जो जरूरत पड़ेगा हम लोग देने का काम करेंगे। शास्त्री नगर तो 1 नंबर से 5 नंबर पूरा फंसा हुआ है बुरी तरह से। यहाँ भी काफी बुरी स्थिति बनी हुई है, जिसमें बच्चे जिस घर में ज्यादा से ज्यादा हों, तो हम लोग ने दूध का भी वितरण किया है, ब्रेड, केला, पानी वगैरह पहुंचाने का कार्य किया है। ग्रीन पार्क कॉलोनी खरकई नदी से भी सटा है और कॉलोनी के बगल से ही शहर का नाला खरकई नदी में गिरता है और इसी नाले के जरिए लोग बाढ़ की चपेट में आ गए, जिससे अचानक इनकी मुसीबत बढ़ गई। फिलहाल तत्काल फंसे हुए लोगों को राहत पहुंचाने का प्रयास जारी है। जिला प्रशासन पूरी तरह उन्हें राहत पहुंचाने के लिए नाव के द्वारा डोर टू डोर, घर घर पहुंचकर उनकी मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। रंजन कुमार, न्यूज़ 18 जमशेदपुर से खबर, जहां पर स्वर्णरेखा नदी के तटीय इलाकों से अब जलस्तर घट रहा है, लेकिन बाढ़ के बाद अब तबाही का मंजर हर तरफ नजर आता है। पानी घटने के बाद कदमा ग्रीन पार्क एरिया में रहने वाले लोग अब अपने घरों में जमा पानी बाल्टी से बाहर फेंकने को मजबूर हैं। और ये तस्वीरें आपको बताने के लिए काफी हैं कि क्या हालात इन इलाकों में रहने वाले लोगों के घरों के इस वक्त दिख रहे हैं। देखिए, घरों में घुसा हुआ पानी अब लोग खुद ही दिन रात मशक्कत कर बाहर निकालने में जुटे हुए हैं। बाढ़ का पानी घरों में 7 फीट तक जमा हो चुका था, जिससे घर में रखे सामान पूरी तरह से खराब हो गए। घर के अंदर रखे सोफा सेट, पलंग के साथ फ्रिज, इलेक्ट्रॉनिक सामान और कपड़े तक पानी में डूब गए। ऐसे में हर घर में लाखों रुपए की संपत्ति के नुकसान की बात कही जा रही है, जिससे लोगों में मायूसी है। बहुत हुआ, फ्रिज खराब हो गया, इन्वर्टर खराब हो गया और इतना पता नहीं था कि इतनी देर में इतना सारा सब कुछ हो जाएगा। 8-9 साल से जब से स्विच गेट बना है मेरिन ड्राइव बनने के बाद में, तब से हम लोग का जो है नदी का पानी इधर नहीं आता था। बहुत विशेष परिस्थिति में जो है 9 साल पहले आया करता था, लेकिन अभी ये जो हुआ है ये सरासर हमको लगता है कि स्विच गेट को किसी कारण से चूक हुआ है, जिसके कारण से नदी का पानी इधर आने से हमारा कम से कम बता दे रहे हैं सर। आप देख लीजिए, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो सामान नहीं है जो बर्बाद है। नुकसान तो बहुत चीज़ है, वो है बोलिए मत। उससे मेरा बेड टूट, नीचे का पूरा घर पूरा डूब गया, कुछ नहीं बचा है। पलंग उलंग गद्दा उद्दा सब चीज़ है उसमें, पानी पूरा कुछ नहीं बचा है। बस खाली एक तो अलमारी जो है बस ऊपर कर दिए, बस और कुछ नहीं। तो गेट ठीक से लॉक नहीं करने की वजह से पूरा क्षेत्र में पानी आ गया था। फिर उसके बाद कल शाम में एक बैग पानी घुसा, जिसका वजह से कल शाम से लेके कोई यहाँ नहीं आया। दोपहर में आए सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान गुरमुख मुखिया जी, और पूरा एरिया में नाश्ता का जो पानी का जो व्यवस्था किए। राजधानी रांची में मॉनसून की लगातार बारिश ने जहां धान के किसानों को मुस्कुराने का मौका दे दिया, तो वहीं दूसरी तरफ सब्जी के किसान जो हैं वो बारिश से बेहद परेशान हैं। जिन लोगों ने सब्जी की खेती कर रखी थी, उन किसानों की परेशानी का अंदाजा इन तस्वीरों से आप लगा सकते हैं, क्योंकि लगातार बारिश की वजह से बड़े पैमाने पर रांची के ग्रामीण इलाकों में फूल गोभी की फसल हो, अदरक हो, नेनुआ हो, पत्ता गोभी, भिंडी, सभी दूसरी सब्जियां जो हैं वो बर्बाद हो चुकी हैं। कांके प्रखंड के सबसे बड़े सब्जी उत्पादक गांव होचर में करीब 1000 एकड़ में फूल गोभी की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। लगातार बारिश से पौधे जहां ज्यादातर गल चुके हैं, वहीं जिन पौधों पर गोभी
के जो नए फूल आए हुए थे वो शुरुआती दौर में ही खराब हो गए। और यही हाल अदरक का भी है। अदरक की खेती करीब 300 एकड़ में की गई थी जो बर्बाद हो चुकी है। लिहाजा किसान इसे समय से पहले ही खेतों से निकालकर बाजार में भेजने की तैयारी में। और इसी का जायजा लिया हमारे संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। राज्य के किसानों ने जिस मानसून को धान की खेती के लिए आसमान की तरफ हाथ उठाकर मांगा था, आज वही मानसून परेशानी का सबब बन गया है, खासकर सब्जी की फसल को लेकर। हम इस समय मौजूद है रांची के कांके प्रखंड के होचर गांव में। वही होचर जो सब्जी की खेती के लिए मशहूर है और राज्य भर के लोगों को सब्जी भी यहां से भेजी जाती है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि बड़े पैमाने पर गोभी की फसल बर्बाद हुई है, अदरक बर्बाद हुई है, नेनुआ बर्बाद हुआ है, बोदी की फसल बर्बाद हुई है। किसान परेशान हैं, हाथ में समय से पहले पौधों को उखाड़ कर दिखला रहे हैं कि नुकसान कितना है। ये जो बारिश लगातार जो हुई है, नुकसान किस चीज में ज्यादा हुआ है? ज्यादा तो आधी गोभी, पत्ता गोभी, नेनुआ, झिंगी, नेनुआ सब में खराब हुआ है, नुकसान हुआ है। ये आपके हाथ में जो देख रहे हैं अदरक सड़ गया, देख रहे हैं सड़ गया है, आधी सड़ गया बारिश की वजह से। हाँ, अरे जितनी बारिश हुई आधी को उतनी बारिश नहीं चाहिए। टाइम से पहले खोदा गया, आधी सड़ गया तो क्या करेंगे, इसलिए खोद रहे हैं इसको, सड़ जा रहा था। जो अदरक बाजार में एक अच्छी कीमत में बिकती है, वो अदरक का भी क्या हाल है आप देखकर समझ सकते हैं। वही हाल दूसरी सब्जियों का भी है। गोभी का हाल देख सकते हैं, गोभी किस तरीके से गल चुकी है। अब बिल्कुल देखिए, ये गोभी जो देख रहे हैं ये पूरी तरह से खेत में गल चुकी है। जी, पूरा ये खेत में ही गल चुकी। इतना बारिश हुआ कि ये गोभी के खेत में ही गल गया। अब ये बिकने का लायक नहीं है, ये खत्म हो गया। जो हम लोग मेहनत किए थे, पैसा लगाए थे, वो खत्म हो गया। अब ये तो गोभी कितने एकड़ में होचर में लगी थी? लगभग 1000 एकड़ से ऊपर ही लगी थी। ये आपके हाथ में जो अदरक है, लगता है इसे कुछ दिन और जमना चाहिए था, नहीं? हाँ, जनमिशन होना चाहिए इसको। भाई भर जाता पूरा, एक ठोका 10 किलो का आदि पड़ता, लेकिन इसमें 100 ग्राम का आदि हुआ, सब खत्म हो गया। मर गया तो क्या करेंगे, इसको निकालना ही है। और नुकसान किस चीज का ज्यादा हुआ है? धनिया में, पत्ता गोभी में, पूरा धनिया लगल था 200 एकड़ में होचर में, वो पूरा नुकसान हुआ। पानी में पूरा खत्म ही हो गया पूरा। और पत्ता गोभी पूरा सड़ गया बारिये में। तो आप देख रहे हैं कि अदरक के जो पौधे आप देख रहे हैं कि जिन्हें अभी उखाड़ा नहीं गया है, उन पौधों के पत्ते भी पीले पड़ चुके हैं। वजह साफ बताई जा रही है कि जो लगातार बारिश हो रही है वो सब्जी की खेती के लिए नुकसानदेह साबित हो रही है। किसान जो है अब मुआवजे की मांग कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि धान की खेती के लिए मानसून की यह बारिश तो ठीक है, लेकिन सब्जी के किसानों को मानसून की यह बारिश परेशान कर रही है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, होचर, रांची। कोडरमा विधायक नीरा यादव ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें उनके आवास पर विस्फोट करने वाले आरोपी की तस्वीर नजर आती है। ये तस्वीर देख लीजिए। ये वीडियो नीरा यादव की तरफ से ही जारी की गई है। शुक्रवार को आरोपी ने धारदार हथियार लेकर उनके आवास पर हंगामा किया था, साथ ही घर में घुसने की कोशिश तक की गई। इसी घटना के एक दिन बाद उसने विधायक के आवास के बाहर विस्फोट भी किया था। और सफेद टी शर्ट में जो शख्स आपको नजर आ रहा है, ये वही शख्स है जिसके हाथ में तलवार आपको नजर आ रही होगी। और आरोपी को एसपी ने ट्वीट कर मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया है। साथ ही इस विस्फोट को भी पटाखे का विस्फोट बताया गया। घटना के बाद विधायक के आवास की सुरक्षा हालांकि बढ़ा दी गई है। बोकारो में भारत एकता कोऑपरेटिव सोसाइटी के सदस्यों ने थाने का घेराव करते हुए सोसाइटी के वर्तमान सचिव पर लापरवाही के साथ साथ कागजातों को जब्त करने का आरोप तक लगाया है और मामले की जांच कर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। थाने का घेराव कर रहे लोगों के मुताबिक सचिव सुग्रीव पांडे अपने पद का गलत इस्तेमाल कर धांधली कर रहे हैं और सोसाइटी के चुनाव को बाधित करने की कोशिश की जा रही है। फिर भी पुलिस आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। के बाद भी हम लोग वहां पर काम करें सुचारू रूप से, लेकिन वे अनियमितता इस तरह से हावी है कि आज इस लोकतंत्र में लग रहा है कि लोकतंत्र बिल्कुल गौण हो चुका और राजतंत्र प्रणाली जो पांडे जी वर्तमान सचिव हैं, वे बिल्कुल सुग्रीव पांडे, श्री सुग्रीव पांडे जी आज सोसाइटी के सारे दस्तावेजों को अपने कब्जे में रखे हुए हैं और वित्तीय अनियमितता को भी इस तरह से मैनेज करके चल रहे हैं कि एसपी साहब और डीएसपी साहब के पास अपनी बात को रखने के बाद भी एक याचक के तौर पर अपने बात को नहीं लिया जा रहा है।
रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने की आपाधापी में लोग जान तक गंवाने पर तुले हुए हैं। रांची के हटिया स्टेशन से एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई जिसमें प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर रामगढ़ का एक परिवार ट्रेन से उतरने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान एक रेल यात्री का संतुलन बिगड़ता है और वो ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में गिर गया। लेकिन इस दौरान ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ जवान देवदूत की तरह यहां पर पहुंचते हैं और ट्रेन को रुकवाकर यात्री की जान बचाई गई। साथ ही उसे सकुशल रेलवे ट्रैक से बाहर निकाला गया। गनीमत रही कि इस हादसे में रेल यात्री को ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन ये जानलेवा है और इस तरह की आपाधापी आपकी जान के ऊपर आ सकती है। गनीमत रही कि इनकी जान बच गई, लेकिन हर बार हर कोई खुश नसीब हो ये जरूरी नहीं है। देखिए ये महिला कैसे प्लेटफॉर्म पर गिर जाती है, लेकिन वहीं दूसरा शख्स उतरने की आपाधापी में ट्रेन के अंदर प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच के हिस्से में जा घुसता है। दुमका के नकटी स्थित फायरिंग रेंज में एनसीसी की 4th झारखंड गर्ल्स बटालियन के कैडेट्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। इसमें 2 तरह के कैडेट्स शामिल हैं, जिसमें संथाल परगना के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों की लड़कियों को शामिल किया गया है। वहीं नई दिल्ली में आयोजित होने वाले थल सैनिक कैंप 2022 के लिए चयनित 25 गर्ल्स कैडेट्स को भी यहां ट्रेनिंग दी जा रही है। यहां प्रशिक्षण ले रही गर्ल्स का लक्ष्य थल सैनिक कैंप का विजेता बनकर बिहार और झारखंड का नाम रोशन करना है। वहीं एनसीसी से जुड़कर अपना भविष्य भी संवारना है। मैं चाहती हूँ कि मुझे दिल्ली के लिए सिलेक्शन मिले, क्योंकि मेरा वही हम लोग का एम है कि हम लोग अपने बिहार एंड झारखंड को मतलब सबों के सामने सबसे ऊपर लाए, क्योंकि अब बिहार और झारखंड को हमेशा सबसे ऊपर देखा जाएगा। तो हम लोग इसीलिए दिन रात मेहनत करके ये करना चाह रहे हैं। आगे बढ़ाएंगे अपना मेहनत को। सोचे हैं वैसे कि मतलब हमारे स्कूल हैं, फिर यहाँ के जितने टीचर सब हैं सारे का नाम लेके ऊपर जाना है। कैंप का यहाँ पे जो बच्चे स्कूल से हैं, कॉलेज से हैं, उनको ये ट्रेनिंग के दौरान फायरिंग सिखाई जाती है, ड्रिल सिखाया जाता है, अनुशासन में रहना सिखाया जाता है। और यहाँ पे टीएससी में जो थल सैनिक कैंप है जो दिल्ली में ऑर्गेनाइज होगा, उसके लिए बच्चे तैयार किए जा रहे हैं। इस कैंप के दौरान विभिन्न प्रकार के ट्रेनिंग सब्जेक्ट्स जैसे कि मैप रीडिंग, फील्ड क्राफ्ट, ड्रिल ट्रेड, वेपन ट्रेनिंग, फायरिंग तथा डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे सामाजिक और सामुदायिक विषयों पर भी ट्रेनिंग दी जा रही है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।